Acha. Yes, students. So before I start my new topic, I was actually solving the doubt of Bhavika. She has asked me about 6 point in consideration, rules regarding valid consideration. 6 point performance of what the person is means legally जो परफॉर्म करना चाहिए, बरोबर है. मैंने इसके लिए एडवोकेट का एग्जांपल दिया था कि आपने बेस्ट एडवोकेट हायर किया, ओके, टू फाइट योर केस इन द कोर्ट. एंड वो एडवोकेट केस लड़ते समय आपको कह रहा है कि मैं केस जीतने के बाद आप मुझे और एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन देंगे. तो दिस एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन वो जो मांग रहा है, इसके लिए देर इज नो कंसिडरेशन. बरोबर है, वो वही काम करने वाला है व्हाट ही इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म. ओके, आपने बेस्ट एडवोकेट हायर किया है, बरोबर है, उसको एकदम हाई फी देकर, तो इसका मतलब ये है कि केस जीत के दिलाना है आपको, है ना. तो केस जीतने के बाद मुझे एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन चाहिए, तो फॉर दिस एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन आई थिंक देयर इज नो कंसिडरेशन. ओके, आपका कंसिडरेशन ऑलरेडी आपको दे दिया गया है उस काम के लिए व्हाट यू आर लीगली बाउंड टू परफॉर्म. उसके अलावा एक्स्ट्रा काम आप करते हो तो आप एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन डिमांड कर सकते हो. बट विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा वर्क, इफ यू आर आस्किंग फॉर सम एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन, then that is not valid consideration. Okay, so that was the actually point. एडवोकेट का एग्जांपल दिया था मैंने उस वक्त. ओके, सो भाविका, आर यू गेटिंग माय एग्जांपल? एक बार रीड करो बस वो 6 पॉइंट, भाविका. हाँ, वो रीड करेंगे ना, फिर भी चाहिए तो डाउट पूछना वापस. हाँ, इफ यू नॉट क्लियर विथ, यू कैन अगेन आंसर द डाउट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स. ओके, लेट अस स्टार्ट. Now, student, we are now in the unit number 3, Indian Contract Act. In this unit, we will be discussing some other essential elements of valid contract. Other essential elements of valid contract. If you can see the screen, okay, तो screen पे आपको दिखेगा essential elements of valid contract में uh, 4 different points we are going to discuss in this unit. ओके, पहले में हमने क्या पढ़ा था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. सेकेंड यूनिट में व्हाट वाज द डिस्कशन? कंसिडरेशन. ओके, एंड नाउ इन थर्ड यूनिट वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 अदर essential elements of valid contract. 4. उसमें से द फर्स्ट पॉइंट विल बी डिस्कसिंग, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. अगर दिखाई दे रहा है तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा. Okay. So if you can see on the screen, the first point we are going to discuss is capacity to contract. Okay, capacity to contract. Then second point हम discuss करेंगे free consent. If you can remember my initial lectures, so I have already discussed some part of all these points. We have discussed the word consent. We have discussed the word free consent. If you can remember, okay, capacity to contract. ये सब हमने वहाँ already पढ़ा हुआ है. तो बच्चों, आज आपको ना बहुत सारी चीजें ना एज ए रिवीजन भी लगेंगी. है एक्चुअली हम इंडिपेंडेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बट बहुत सारी चीजें रिवीजन लगेंगी. ओके, इनिशियली हमने जो इनिशियल लेक्चर्स में डिस्कस किया था, दो लेक्चर्स आर गोइंग टू हेल्प यू नाउ. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. बच्चों, यू नो सेक्शन 10. सेक्शन 10 में क्या है? तो विद इट हैज सम एसेंशियल फैक्टर्स which creates valid contract. You already know that. Okay, तो वही सेक्शन 10 के हिसाब से we are going to start our next point. Okay, that is the requirement of law to create valid contract, that the persons, try to get this sentence now, the persons who enters contract, persons जो contract करते हैं, persons जो agreement करते हैं, are they competent enough legally
Are they competent enough legally to enter valid contract? If you can remember, मैं भी आपसे orally पूछता हूँ, देखो बहुत लोग आंसर दे देंगे. ओके, लीगली कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट कर भी दिया तो वॉइड हो जाएगा. बाय हार्ट है होगा बहुत बच्चों को. तीन तीन पॉइंट्स मैंने पढ़ाए थे बच्चों, इफ यू कैन रिमेम्बर. ओके, तीन पॉइंट्स मैंने ऐसे पढ़ाए थे. वन वाज, देखो आई कैन रीड योर आंसर्स. माइनर अनसाउंड पर्सन एंड डिसक्वालिफाइड पर्सन. आई होप रिकॉल हो गया है कुछ बच्चों को. बस बच्चों यही है टॉपिक. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया. इतना ही कि हमको थोड़ा लीगली डिटेल में पढ़ना है, बस दैट्स ऑल. बट स्ट्रक्चर क्लियर है आपको. देखो आप आंसर्स पूरा लिख रहे हैं, वेरी गुड. ऑलमोस्ट एवरीवन हैज रिटन द आंसर. माइनर चाइल्ड, माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, and any other person who is disqualified under the act, like prisoners and all. मैंने बताया था ये सब आपको. देखो बहुत बायर्ड होगा आप लोग को, ये आइडिया होगी. ओके, सो तो बच्चों लेट अस स्टार्ट देन. स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी क्लियर, बस रीड करके समझना है लीगली कि क्या लिखा है. ओके, very simple. It is going to be very simple topic for you because you already know major portion of it. So shall I start? बच्चों मैंने इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों क्वेश्चन पूछा था आपसे. Who are the persons who are not competent to enter into valid contract? Who are the persons who are not competent? When I use the word not competent, that means मैं माइनर की बात कर रहा हूँ, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की बात कर रहा हूँ, एंड डिसक्वालिफाइड पर्सन की बात कर रहा हूँ. ओके, एंड इफ आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन इन अनदर वे, who are the persons who can enter valid contract? तो आप आंसर कैसे लिखाएंगे? Who are the persons who can enter valid contract? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए पर्सन कैसे होना चाहिए? तो फर्स्ट साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी एक्ट. शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी एक्ट. ओके, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, एंड डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए वो अंडर एनी एक्ट. ओके, यानी कि क्वालिफाई होना चाहिए. यू आर राइट, बहुत लोगों ने लिखा है. तो बच्चों आई थिंक स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी क्लियर सिंस यू आर गिविंग मी द आंसर्स. आई थिंक मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपके पीछे, क्योंकि ऑलरेडी आइडिया यहाँ क्लियर है. सो लेट अस रीड देम. बच्चों इफ यू कैन सी द स्क्रीन, क्या लिखा है देखो. मीनिंग, when I use the word capacity to contract, that means we are referring to the people, persons. Are they having capacity to enter into valid contract? Are they competent enough to enter into valid contract? That is the point actually. So capacity refers to the competence of the parties to make contract. Competence मतलब क्या वो सक्षम हैं? हिंदी वर्ड में अगर हम बात करें तो सक्षम बोलते हैं ना, बरोबर है. क्या आप सक्षम हो ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? क्या आप सक्षम हो सीए की एग्जाम देने के लिए, सीएस की एग्जाम देने के लिए? आर यू कॉम्पिटेंट इनफ? ओके, दैट इज द पॉइंट एक्चुअली. सो कॉम्पिटेंस इज नथिंग बट कैपेसिटी. ओके, आप अपनी कैपेसिटी को देख के ही सीए ज्वाइन किया हो, सीएस ज्वाइन किए हो, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड है कि वी हैव द कॉम्पिटेंस टू डू सीए एंड सीएस, एंड वी विल क्वालिफाई सीए एंड सीएस. ओके, ये माइंड में कॉम्पिटेंट आपके है, कैपेसिटी है, आपको लगता है, इसलिए आपने सीए ज्वाइन किया. बच्चों दैट इज द पॉइंट एक्चुअली. सो कैपेसिटी रिफर्स टू द कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट टू फॉर्म वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट आई मीन टू से इज कि परफेक्ट ऑफर है, एक्सेप्टेंस भी है, लॉफुल कंसिडरेशन भी है, लेकिन आपको ऑफर किसी माइनर चाइल्ड ने दिया है, तो मैटर खत्म हो गया. ऑफर परफेक्ट है, वैल्यू एक्सेप्टेंस भी हुआ है लीगली, कंसिडरेशन भी है, बट जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं
that person is not legally allowed to form contract. अब ऐसे लोग जिनको लीगली अलाउ नहीं किया गया है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर देगा. व्हाट डू यू मीन बाय सेट असाइड कर देगा? इट विल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ. दैट मीन्स एनी कॉन्ट्रैक्ट which you are making with minor child, with person of unsound mind, mad person, or any disqualified person, so such contracts are absolutely void. I hope you understand the word void. Okay, so that is why it is said under section 10 key capacity to contract. Persons who enter into contract must have capacity to enter into contract. Getting that, everyone? And it is one of the essential element to form valid contract. So what I mean to say is section 11, what section 11 says, who is competent to contract? देखो ना बच्चों, पॉजिटिव एक क्वेश्चन पूछा है. बच्चों पॉजिटिव एक क्वेश्चन पूछा है. मेरी आवाज आ रही है सबको? वाई एन लिखो जरा यस नो में. आवाज आ रही है ना बच्चों सबको? यस. ओके, तो बच्चों आई कंटिन्यू. लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन 11. पॉजिटिव एक क्वेश्चन पूछा है. देखो कौन से ऐसे शख्स लोग हैं या पर्सन्स हैं who are competent to enter into contract, having competency for the contract. पॉजिटिव क्वेश्चन है. देखो every person is competent to contract who is the age of majority. Who is the age of majority? मतलब ऐसा पर्सन हु इज नॉट माइनर, जो माइनर ना हो, मेजर हो. मेजर मतलब आर्मी वाला मेजर नहीं है बच्चों, कर्नल मेजर वो मेजर नहीं. यहाँ मेजर मतलब 18 ईयर्स एंड अबाव. 18 ईयर्स एंड अबाव, 18 साल या उसके ऊपर के लोग, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उन्हें मेजर कहा जाता है. तो पहली बात तो व्यक्ति मेजर हो हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से, बरोबर है. साउंड माइंड का हो. साउंड माइंड का हो मतलब उसकी थिंकिंग रैशनल हो. एक रैशनल पर्सन कैसे सोचता है एंड व्यवहार करता है, बरोबर है. ऐसा व्यक्ति हो, साउंड माइंड का हो. एंड तीसरा पॉइंट ये है कि इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग. मतलब इज नॉट डिस्क्वालिफाइड यानी उसको हमारे इंडिया के किसी भी लॉ ने डिस्क्वालिफाई नहीं किया गया हो. एंड दैट इज द रीजन प्रिजन में रहने वाले जो कैदी लोग होते हैं ना, प्रिजनर्स, सिंस दे आर डिस्क्वालिफाइड अंडर आवर क्रिमिनल लॉ, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते. तो बच्चों सेक्शन 11 ने एकदम 2 लाइन में क्लियर कर दिया है कि अगर आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है तो वन मस्ट बी अ मेजर पर्सन, प्लस साउंड माइंड का होना चाहिए, प्लस डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी एक्ट नहीं होना चाहिए. नॉट डिस्क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए. ओके, so that is what the point is. And finally what analysis of section 11 says, notes में देखो, this section deals with personal capacity of 3 types of individuals only. With the personal capacity of 3 types of individuals only. Bachcho, now you are C and CS students, so you have to understand the word individuals. बच्चों ओनली इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअलिटी हम ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. आपने कभी सुना है क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है क्या? यस नो में आंसर लिखो. रिलायंस कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है क्या? कर सकती है ना. लेकिन हम रिलायंस कंपनी को बोलेंगे क्या मेजॉरिटी होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए? ऐसा हम बोलते हैं कभी रिलायंस कंपनी मेजर होना चाहिए, रिलायंस कंपनी साउंड माइंड का होना चाहिए?
क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि कंपनी इज नॉट इंडिविजुअल्स. व्हेन आई टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स. आप मैं हो गए. आपको मुझे अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल्स, वी ऑल आर इंडिविजुअल्स माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, वी ऑल आर इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बींग्स. तो सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट ह्यूमन बींग्स. किसी भी ह्यूमन बींग्स को अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ह्यूमन बींग मेजर होना चाहिए. शुड हैव अटेंडेड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव. ओके, साउंड माइंड का होना चाहिए. एंड वो इंडिविजुअल हमारे इंडिया के किसी भी लॉ में, एक्ट में डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए. वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, वो प्रिजनर नहीं होना चाहिए. गेटिंग दैट? वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड. वो फॉरेनर नहीं होना चाहिए. ओके, वो एलियन नहीं होना चाहिए. सो एनालिसिस इज वेरी सिंपल बच्चों. सो आई होप सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट individuals. It's not artificial persons. Company is an artificial person. अनिकेत ने लिखा है आंसर कि कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन. सो सिर्फ देखना ये है कि कंपनी किसी एक्ट में डिस्क्वालीफाई तो नहीं है, बस इतना ही देखना है. ओके, अदरवाइज रिमेनिंग 2 पॉइंट्स इज विथ इज फॉर इंडिविजुअल्स. सेवियो सर मींस इंडियन लोग फॉरेनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, कर सकते हैं. ओके, आई रिपीट, कर सकते हैं. बट उसके लिए वी हैव टू टेक स्पेशल परमिशन फ्रॉम आरबीआई, special permission from government, and if only government allows, then only we are supposed to enter into contract. वो भी आप किसके साथ कर रहे हो ना, that is also important. We'll be discussing that. ये टॉपिक में आएगा कि ये फॉरेनर आपका एलियन फ्रेंड है कि एलियन एनिमी है, वो भी देखना पड़ेगा. ओके, इज दैट ओके? ओम, आपका डाउट माइनर को लेकर है? बराबर है. माइनर कैन बी बेनिफिशियरी. आप सही कह रहे हो. माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. ओम, यू आर एब्सोल्युटली राइट. बट माइनर बेनिफिट के लिए रखा जा सकता है. तो आपका आंसर सही है, माइनर नॉमिनी हो सकता है. माइनर नॉमिनी हो सकता है. बराबर है. आई रिपीट, ओम, आर यू गेटिंग माई आंसर? माइनर नॉमिनी हो सकता है. ओके, मैंने देखो ना, मेरा बैंक का फिक्स डिपॉजिट में मेरे डॉटर को नॉमिनी बनाया. शी इज अ माइनर बट शी इज अ नॉमिनी, कि मेरे बाद ये पैसा डॉटर को मिलेगा. सो उसके बेनिफिट के लिए है ना, तो ये चलेगा. ओके, बट माय डॉटर कैन नॉट एंटर कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज शी इज अ माइनर. ओके, एनीवे, ओम, आपका डाउट आगे ऑटोमेटिकली सॉल्व होने वाला है. बहुत सारा डिटेल डिस्कशन हम माइनर के ऊपर करेंगे. सेवियो को भी डाउट सॉल्व होने वाला है आगे, क्लियर हो जाएगा. उसके बाद डाउट पूछना, अगर नहीं क्लियर होगा तो पूछना वापस. हाँ, ओके. तो स्टूडेंट, सेक्शन 11 का एनालिसिस मैंने कर लिया है, नोट्स में देखते रहो. उसके बाद बच्चों, लेट अस डिस्कस फर्स्ट पॉइंट, एज ऑफ मेजोरिटी. मैंने अभी अभी बताया कि कितना इयर्स है अपने इंडिया में एज ऑफ मेजोरिटी. 18 इयर्स. बराबर है, 18 इयर्स. ध्यान दीजिए, अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो बच्चों मेजोरिटी एज is 18 years and above. So that is understood. So let us read. In India, the age of majority is regulated by. बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपके लिए. स्पेशली CS स्टूडेंट्स विल पे मोर अटेंशन टू इट. हमारे इंडिया में 18 इयर्स एंड अबव, ये जो नंबर है ना, 18 इयर्स एंड अबव, that is actually not given by Indian Contract Act, but that is given by our separate act. एक अलग कानून है. एंड वो अलग कानून क्या, कौन सा कानून है? इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875.
So we have another act simultaneously running with Indian Contract Act. So that Indian Majority Act ने ये 18 years and above वाला रूल निकाला है, and इसको यूज हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी करता है. आर यू गेटिंग दिस? नाउ बच्चों क्या लिखा है देखो, एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया. बच्चों नोट्स में मार्किंग करना है तो करो या साइड में लिख के रखो. डोमिसाइल्ड मतलब वन हु इज स्टेइंग इन इंडिया. डोमिसाइल सर्टिफिकेट सुना होगा आपने, है ना? तो डोमिसाइल्ड मतलब जहां आपका घर है, जहां आप रहते हो. ओके, अभी मैं महाराष्ट्र में हूं तो मेरा डोमिसाइल्ड आई एम इन महाराष्ट्र, ऐसा. सो एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया shall attain the age of majority on completion of 18 years of age and not before. The age of majority being 18 years, a person less than that age, even by a day, would be minor for the purpose of contracting. That means बच्चों ये definition पढ़ के now I am going to ask you another definition and you have to type your answers. बरोबर है? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का बरोबर है? साथी. चलो क्वेश्चन सुनो. हु इज माइनर? राइट इन शॉर्टकट, माइनर कौन है? आई वांट दैट परफेक्ट वर्ड. हर्षा, प्रिया, आशीष, चेतना, अभिशंकर, सब ने एकदम परफेक्ट लिखा है. अंडर 18, बिलो 18 इयर्स. बरोबर है? एंड एग्जैक्ट 18 इयर्स रहा तो, एग्जैक्ट 18 इयर्स रहा तो, एग्जैक्ट 18 इयर्स रहा तो मेजर. गेटिंग दैट? एग्जैक्ट 18 इयर्स रहा तो उसको हम मेजर कहेंगे. एंड माइनर किसे कहेंगे? एनी चाइल्ड बिलो 18 इयर्स, चाहे मेल हो या फीमेल, एनी चाइल्ड बिलो 18 इयर्स. तो बच्चों पहले माइंड में फिट कर लो कि मेजर कब बोलेंगे एंड माइनर कब बोलेंगे. एंड आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट. ओके, आई एम वेरी 100% श्योर दैट इट इज नाउ क्लियर. If I ask you minor, you know the definition. If I ask you major person, you know the definition. Okay, बच्चों, I am satisfied with your answer. Now, बच्चों, उसके बाद आप सीधा अगर देख रहे हो तो इंडिया में माइनर को लेकर, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर को लेकर बच्चों, क्योंकि बहुत सारे आप बोल सकते हो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स निकल सकते हैं माइनर को लेकर, इसलिए हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ माइनर, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ माइनर लीगली, उसके लिए अलग से डिस्कशन रखा है. देखो, यानी स्पेशल अटेंशन हैज बीन गिवन. इसलिए आप एक स्पेशल हेडिंग आप देख पा रहे हो, लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट और पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट. Law relating to minors agreement, or you can say what are the law relating to position of minor in agreement या contract जिसको हम कहते हैं. Is that clear? तो बच्चों shall we start with discussion now? आगे एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करने को शुरू कर रहे हैं. ओके, यहाँ तक आई थिंक जो मैंने रीड किया, डिस्कस किया आपके साथ,
I think that is absolutely clear. Any confusion, any doubt till date? आज के लेक्चर का मैं बात कर रहा हूँ, टिल डेट मतलब अब तक का। कोई डाउट नहीं ना बच्चों? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, if I ask you a question, I think in SYJC OCM, I think there was a chapter on partnership, I think, correct? तो आई थिंक उसमें भी आपने माइनर के बारे में शायद कुछ पढ़ा था, एम आई राइट? आई थिंक माइनर के बारे में पार्टनरशिप फर्म में कुछ पढ़ा था। व्हाट वाज दैट? जस्ट मैं इसी आपके साथ थोड़ा इंटरेक्शन कर रहा हूँ कि क्या लगता है, शॉर्टकट में बच्चों टाइप करो, क्या पढ़ा था ओसीएम में आपने? पढ़ा तो था। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म में? यस, अभिशंकर, योर आंसर इज वेरी करेक्ट। माइनर हैज लिमिटेड लाइबिलिटी, वेरी गुड। माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, हर्षा ने आंसर दिया है। माइनर इज फॉर प्रॉफिट्स ओनली। माइनर कैन बी पार्टनर बट बी ओनली फॉर प्रॉफिट्स। ओके, ये भी चल जाएगा। liabilities of partner minor partner are limited. Yes, very good. Almost I think minor का पोजीशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट में? ऑलमोस्ट जितने बच्चे अभी फिलहाल रिस्पांस दे रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं, आई अप्रिशिएट योर आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। Okay, minor can be a partner with the consent of other partners. Aniket, that is also perfectly right, very good. Okay, yes, बच्चे थोड़ा सा रिस्पांस दो तो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाने को। तो बच्चों ये क्या है, आपने जितने भी आंसर्स लिखे हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे, बट ये आपने ओसीएम में पढ़ा है एंड एकदम परफेक्ट पढ़ा है। अब इसके अलावा और एक्स्ट्रा आपको क्या पढ़ना है अपार्ट फ्रॉम दिस? ये तो है, अभी आपने जितने भी आंसर्स लिखे मैंने पढ़े, ये सब तो है। इसके अलावा भी कुछ और स्पेशल पॉइंट्स है लीगल एंगल से, वो भी देखना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। तो बच्चों आपके नोट्स में फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय माइनर। आपको याद होगा तो इनिशियल लेक्चर में मैं ये बाय हार्ट करवा रहा था लाइन आपको। एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ माइनर और बाय माइनर, चाहे मैं कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ करूं या माइनर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, दोनों ही शक्ल में ये कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी वॉइड अब इनिशियो। याद आया बच्चों, वॉइड अब इनिशियो? ओके, चलो मुझे देखना है कि कितने बच्चों को पढ़ाया हुआ याद है। वॉइड अब इनिशियो को आप क्या बोलेंगे? वॉइड अब इनिशियो को आप क्या कहेंगे? सैवियो, यू आर राइट, बनते ही वॉइड, यू आर राइट। लेकिन लीगली बोलेंगे तो बहुत बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, विपुल ने, अभिशंकर ने, भाविका ने, वेरी गुड। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, मैं ये आंसर चाह रहा था आपसे, वॉइड एग्रीमेंट। आई कांट से इट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? जो स्टार्टिंग में वैलिड होता है एंड आगे चल के कुछ कारणों से वॉइड हो जाता है, उसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वॉइड अब इनिशियो मतलब कॉन्ट्रैक्ट जिस पॉइंट पे बनेगा उसी पॉइंट पे वॉइड हो जाएगा, लॉ उसे वॉइड डिक्लेयर कर देगा। गेटिंग दैट? वेरी गुड। ओके, चलो, मेरा टेंशन हो कम हो रहा है अभी, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे करेक्ट आंसर दे रहे हैं जो मुझे चाहिए। तो बच्चों आई थिंक दिस लाइन इज अगेन एब्सोल्युटली क्लियर। अब माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सबको मालूम है कि एनी पर्सन हु इज बिलो 18 ईयर्स, लॉ उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए सक्षम नहीं मानता। दैट पर्सन इज नॉट हैविंग कैपेसिटी टू एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जो बिलो 18 ईयर्स हो एंड किसी ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया या माइनर ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट वॉइड समझा जाएगा, कंप्लीट वॉइड समझा जाएगा फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ऐसा नहीं कि पहले वैलिड बाद में वॉइड, नो। ओके, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो आई थिंक फर्स्ट लाइन इज वेरी क्लियर।
उसके बाद बच्चों ये पॉइंट को रखने के लिए कि एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ माइनर और बाय माइनर इज वॉइड अब इनिशियो, इसके लिए देयर इज वेरी फेमस केस, शायद पहले मैंने जिक्र भी किया था इस केस का, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। ओके, सीए स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, केस स्टडी केस लॉ, उनको ये आ सकता है एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट नोट में। ओके, तो आपको ये पूरा स्टोरी लिखना पड़ेगा समझकर। तो बच्चों ये लीडिंग केस जो है ना, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, इसमें मोहरी बीबी इज अ माइनर चाइल्ड बिलो 18 इयर्स। ओके, माइनर है वो, एंड धर्मोदास घोष जो है ये एक प्रकार का गांव का जमींदार है। एंड कैसे दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, एंड लॉ बाद में इस एग्रीमेंट को वॉइड ठहराता है। गेटिंग दैट? तो बच्चों इसी केस स्टडी से ये लाइन हमारे सामने आया। कौन सा लाइन सामने आया? कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय माइनर इज वॉइड अब इनिशियो। ये लाइन एक्चुअली हमको दिया किसने? तो ये जो फेमस केस स्टडी है हमारे पास, केस लॉ, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ओके, इसमें बच्चों शॉर्टकट में उन्होंने एक समरी टाइप क्या दिया है देखो, ए अ माइनर, इन्होंने ए नाम दे दिया है जो कि एक माइनर है, बोरोड ₹20,000 फ्रॉम बी, यानी ए माइनर व्यक्ति है, उसने बोरो किया 20,000 फ्रॉम बी। तो जाहिर बात है अब ए इज सपोज टू पे बी 20,000, एंड एज अ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के तौर पर, ओके, माइनर ने क्या किया? मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट किया बी के फेवर में। मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट किया मतलब क्या? मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि बच्चों आप माइनर हो, हाँ? मान लो अभी बहुत सारे बच्चे होंगे माइनर, आप में से 18 साल नहीं कंप्लीट हुआ होगा बहुत लोग का। तो बच्चों आप माइनर हो, आप मेरे से, मैं मेजर हूं, ओके, आप माइनर हो, आप मेरे से ना 2 लाख रुपया लोन मांगने आए, कर्ज, कि सर यू गिव मी 2 lakhs रुपीज, मैं आपको पे कर दूंगा बाद में। तो आप जब 2 लाख रुपया मेरे से मांगने आए, तो मैंने क्या कहा कि मैं 2 लाख रुपया दे दूंगा तुमको, लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी है क्या? कुछ गिरवी रखो। मॉर्गेज मतलब क्या? गिरवी रखना। तो आपने एज अ माइनर क्या कहा कि हमारा घर जो है ना, वो आपके पास हम गिरवी रखते हैं। ओके, गिरवी रखते हैं, ऐसा बोलकर मैंने आपको फिर लोन दे दिया। अब बच्चों आगे चलकर आप अगर मुझे पेमेंट नहीं कर पाए, तो क्या मैं आपका घर ले सकता हूं क्या? बच्चों नहीं ले सकता, ये मॉर्गेज कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने जो 2 लाख रुपया दिया वो माइनर को दिया, एंड उसके बदले उससे मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट करवाया। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, या माइनर ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कुछ भी बोलो, हमारे बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। And बच्चों आपको पता ही है, जब मैं वॉइड शब्द बोलता हूं तो इसका मतलब मैं चाहकर भी आपका घर जो गिरवी रखा था उसको बेचकर अपना पैसा नहीं ले सकता लीगली। कोर्ट मुझे बुलाकर सीधा बोलेगा, गिरीश वो बच्चा था लेकिन तुम तो समझदार थे, तुमको समझना चाहिए था कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट हम एनफोर्स नहीं करते, तो तुम क्यों 2 लाख रुपया देते बैठे उसको, ऊपर से मॉर्गेज डीड उससे उसके मतलब उससे एग्जीक्यूट करवा रहे हो। तो तुम 2 लाख रुपया उससे लो, जैसा चाहिए, मतलब जिस एंगल से लेना है वो ले लो, लेकिन आप बोलेंगे कि हम बच्चे के ऊपर केस करके पैसा ले, तो केस बच्चों पर नहीं होता है, बच्चों पर कभी भी केस नहीं होता है, क्योंकि वो माइनर है, उनको समझ नहीं होती ना। बच्चों आपने कभी सोचा है कि बच्चों को क्यों कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया जाता है? मैंने उस दिन भी बताया था आपको इनिशियल लेक्चर में।
क्यों माइनर्स लोगों को, छोटे बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया जाता है? रीजन ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते समय भले पता हो उनको कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर इंपैक्ट क्या होगा, वो फ्यूचर में इसका इंपैक्ट क्या होगा ना, वो बच्चों को पता नहीं रहता। मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझिए जरा। मैं आपके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मान लो माइनर हो आप, तो आपको भी तो समझ में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किसके बारे में है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर इंपैक्ट क्या होगा ये आपको पता नहीं रहता। आप उतने मैच्योर्ड नहीं हो अभी, है कि नहीं? इसलिए बहुत सारी बातें देखो ना, कुछ आप कुछ गलत करते हो तो माँ बाप आपको पहले रोकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, इसका फ्यूचर जो में जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत बेकार होगा। यही रीजन है बच्चों की, बिलो 18 इयर्स के बच्चों को, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने से रोका जाता है। एंड उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये तो और भी बहुत बड़ा ये है कि अरे तुझे पता है कि वो छोटा बच्चा है, तो तुझे अक्ल है ना, तुझे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए उसके साथ। लॉ उल्टा हम लोग को बोल देगा ऐसे। तो बच्चों यहाँ पर अगर माइनर ने 2 लाख रुपया देने से मना कर दिया, तो सामने वाला मेजर पर्सन उसके ऊपर केस करके अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड। आई होप यू आर गेटिंग दिस एग्जांपल। ओके, सो ये मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। अब मैं रीड करता हूँ पूरा बच्चों। A minor borrowed rupees 20,000 from B and as a security for the same executed mortgage in his favor। मॉर्गेज वर्ड समझ में आ गया ना बच्चों? हिंदी मराठी वर्ड गिरवी रखना, तारण, तारण रखते हैं ना हम लोग, हाँ, गिरवी। he became a major a few months later and filed a suit for declaration that mortgage executed by him during his minority was void and should be cancelled। It was held that mortgage by minor was void and B was not entitled to repayment of money।